आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अच्छी बात यह है कि जंग खत्म करने पर दोनों देश सहमत हो गए और जो फाइनल डील थी उसकी हार्ड कॉपी जो है वो साइन हो चुकी है। अब देखिए, सबसे पहला जो इसमें बात कही गई, सारी शर्तें क्या क्या हैं इसमें। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दोनों देश दखल नहीं देंगे, ईरान चाहे अमेरिका में और अमेरिका ईरान के अंदर। 60 दिनों के अंदर जो अंतिम समझौता है उस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी और उसके लिए जो सारी शर्तें हैं वो पालन दोनों देश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर गौर होगा। अमेरिका 30 दिनों में अपनी जो नेवी है, जिसके जरिए उसने हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है, उसको वो हटा लेगा। ये वो मुख्य पॉइंटर हैं जिनके जरिए ही आने वाले वक्त में जो लॉन्ग टर्म समझौता होगा वो डिपेंड करेगा। ईरान 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज को सभी जहाजों के लिए सुरक्षित तौर से खोल देगा और हॉर्मुज पहले की तरह से सामान्य वहां पर ट्रैफिक हो जाएगा। सभी कारोबारी जहाज वहां से बहुत आराम से गुजर पाएंगे। जो माइंस बिछी हैं उनको हटाया जाएगा। हॉर्मुज से 60 दिनों तक बिना टोल टैक्स दिए जहाज गुजरेंगे। 60 दिनों तक बगैर किसी टोल टैक्स के जहाज जो है वहां से गुजर पाएंगे। इसके बाद एक मैकेनिज्म की बात हो रही है जो ईरान ओमान के साथ मिलकर के एक मैकेनिज्म बनाएगा और उसके बाद क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 7वां पॉइंट क्या है, यूएस और उसके सहयोगी ईरान के लिए $300 बिलियन का फंड बनाएंगे। बहुत बड़ी रकम है जो ईरान का रिकंस्ट्रक्शन का काम है, जो वहां पर तमाम तबाही हुई उसके लिए $300 बिलियन का निवेश होगा। 8वां पॉइंट, ईरान से यूएन और IAEA के प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर अलग अलग तरीके के, उसके ऑयल सेक्टर पर, उसके बैंकिंग सेक्टर पर, वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। यह भरोसा ईरान ने एक बार फिर से दिया है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये बार बार ईरान की तरफ से पहले भी कहा जाता रहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। अंतिम समझौते तक ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बदलेगा। जो परमाणु कार्यक्रम की जो मौजूदा स्थिति है उसमें कोई बदलाव 60 दिनों के अंदर नहीं किया जाएगा। 11वां पॉइंट क्या कह रहा है, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों को अमेरिका छूट दे देगा। यानी जो मैंने जैसे कहा कि जो ऑयल सेक्टर पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी है अमेरिका ने, वो पाबंदियां उठा ली जाएंगी। 12वां पॉइंट क्या कह रहा है, ईरान की फ्रीज की गई जो संपत्ति दुनिया भर में है उसे चरणबद्ध तरीके से रिलीज किया जाएगा। कई $बिलियन की संपत्ति दुनिया भर के अलग अलग देशों में ईरान की है, जब पाबंदियां उस पर लगाई गई थी उस वक्त की। और 13वां पॉइंट क्या है, समझौते की निगरानी के लिए एक खास मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो आने वाले वक्त में इस लॉन्ग टर्म समझौते का भी की निगरानी करेगा कि दोनों देश अपने अपने समझौते की शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 14वां पॉइंट, अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिलेगी। यानी संयुक्त राष्ट्र से मंजूरी के बाद जो है वो अंतिम समझौता जो है उस पर उसकी साइन होगी और इस तरीके से दुनिया आगे बढ़ती रहेगी और ईरान इस तरीके से मुख्य धारा में आ पाएगा।